तो फाइनली जिन चीज़ों का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हमारे सचिन भाई लाइव आए हुए थे और जितना जनता के मन में सवाल चल रहा था ना, जितना लोगों के मन में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भोपाल जाकर भी अपनी बहन नेहा की शादी में नहीं गए। लोगों के तरह तरह के सवाल थे कि नेहा ने भगा दिया, नेहा नहीं आने दी, नेहा ने इन्विटेशन नहीं दिया, आखिर क्या हुआ, मतलब इस तरीके के सवाल चल रहे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो फाइनली उन सभी का जवाब देने के लिए हमारे सचिन भाई लाइव में आए। सचिन भाई से मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि सचिन भाई अगर नेहा ने, सचिन भाई का कहनाम है गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, सचिन भाई बोल रहे हैं कि उनको इन्विटेशन दिया गया था, उनको बुलाया गया था बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका बहुत जो नेहा दीदी का सगाई था बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत जल्दी में पड़ गया था 10 दिन पहले, और उनको भी 5-6 दिन पहले बोला गया, बाकायदा इन्विटेशन दिया गया, होटल वोटल सब कुछ बताया गया कि यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। और उसके बाद सचिन भाई वहाँ पर गए भी। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉल किया नेहा को, फिर नेहा ने अपना कॉल नहीं उठाया तो उन्होंने किया नीतू दीदी को कॉल। जब नीतू दीदी ने भी कॉल नहीं उठाया तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। उनको ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना ज़्यादा उन लोग नेहा और सचिन भाई का रिश्ते को लेकर टॉपिक चला था, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो शायद मेरा ना जाना ही ठीक होगा। और वहाँ से वो निकल गए। आते टाइम रास्ते में जैसा कि उन्होंने बोला था कि जब भी एक बार उस नदी के पास, गंगा जी के पास नेहा गई हुई थी दीपक जलाने के लिए, तो वहाँ सचिन भाई भी गए हुए थे। तो उन्होंने बोला था कि जब भी मेरी बहन की ज़िंदगी में कोई अच्छे पल आएंगे, कुछ अच्छे दिन आएंगे, तो मैं यहाँ पे दीपक जलाने आऊँगी। तो उन्होंने फाइनली अपना वहाँ पे वो वादा पूरा किया, दीपक जला कर के वो घर लौट आए और लगातार गाड़ी चलाया, लगातार ट्रैवलिंग किया और वो घर आ गए। तो मैं यहाँ पे सचिन भाई से ये पूछना चाहूँगी कि सचिन भाई, जब आपको बुलाया गया था तो आपको कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों किया आपने कॉल? कंट्रोवर्सी के चक्कर में तो आखिर नेहा के घर वालों ने, आपने बोला कि नेहा के पति सुमित जी से भी आपकी बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत बनती है। सुमित जी को भी कंट्रोवर्सी हुई आप लोगों की 1-2 महीना पहले की, तो मतलब शादी वादी की बातें, चर्चाएं लड़की के घर से तो पहले 1-2 महीना पहले से तो चलती ही रही होगी। तो जब आपको पता था कि ये सारी चीज़ें नेहा दीदी के घर में भी कंट्रोवर्सी वाली बात पता थी, आपके घर में भी कंट्रोवर्सी वाली बात पता थी, आप लोगों को पता थी कि हमारी चीज़ें ऐसे चली, उसके बाद भी जब नेहा दीदी ने आपको इन्विटेशन दिया तो आपको कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? और क्यों किया? लोगों को यहाँ पे शक हो रहा है, लोगों को झूठ लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आप फिर से नेहा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात वो नहीं थी जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि नेहा दीदी ने बोला हुआ है अपनी लाइव में कि उन्होंने किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया था, किसी को भी नहीं बुलाया था। चलिए आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, आप उनके भाई हैं, हाँ मान लेते कि आपके भाई, फिर आपको नीतू दीदी को क्या ज़रूरत थी कॉल करने की? पता है ना कि फंक्शन में लोग बिजी होंगे, फ़ोन मोबाइल अपने पास होगा नहीं होगा, एयरप्लेन मोड पे डाल के ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे। तो आपने नेहा दीदी अपने सबसे स्पेशल डे पे अपना मोबाइल लेके तो नहीं बैठी रहेंगी, है कि नहीं गाइस? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं गलत कमेंट में। और उनकी नेहा दीदी की क्या वैल्यू है नीतू दीदी की नेहा की लाइफ में आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या नीतू दीदी फ्री बैठी होंगी मोबाइल लेकर? आपने किसी और को, तिवारी फैमिली में किसी और को कॉल करने की कोशिश क्यों नहीं की? या जब आपको बुलाया गया था तो आपको पहुंच जाना चाहिए था ना। हमें तो कहीं से इन्विटेशन आता है, चलिए हम कॉल लगा देते हैं वहाँ पे कि कॉल लगा लेते हैं, देख लेते हैं फंक्शन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्या हो रहा है। पर अगर वो इंसान कॉल नहीं उठाएगा तो क्या हम जाएंगे नहीं? हम जाएंगे ना, कि इन्विटेशन आया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएगा ना वो इंसान तो बोल देगा कि भाई हमने तुमको इन्विटेशन आने के लिए ही दिया हुआ था ना, कॉल, हमारा घर का फंक्शन है, उस टाइम पे हम मोबाइल लेके तो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे सचिन भाई आपने सच बताया है, झूठ बताया है, नहीं पता। सचिन भाई की तरफ से यही बातें हैं कि वो इसीलिए लौट आए, और जब वो रास्ते में आ रहे थे तब जा कर के नीतू दीदी का कॉल आया था कि तू किधर है, हम लेने के लिए आ रहे हैं।
तो सचिन भाई ने बोला मैंने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लिया, मुझे और थोड़ा देर रुक जाना चाहिए था। उसके बाद रास्ते में आते टाइम जहाँ पे नीतू दीदी गई हुई थी, नेहा गई हुई थी दीपक जलाने के लिए, वहाँ पे मैंने भी वादा किया था कि मेरी बहन की ज़िंदगी में जब सबसे बड़ी खुशियाँ आएगी, सबसे बड़ा पल आएगा तो मैं यहाँ पे दीप जलाने आऊँगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और वहाँ पे दिया हुआ जला करके मैं वापस लौट आया। 30-40 घंटे का सफ़र पूरा करके आया। इसकी वजह से मैं घर आते ही बीमार पड़ गया, मुझे चक्कर वक्कर आने लगे थे। तो जब बात इतनी छोटी सी थी तो आज 2 हफ्ते से चीज़ें चल रही हैं, नेहा के बारे में लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतनी स्थिति। तो ये चीज़ आपने कम्युनिटी में क्यों शेयर नहीं की? आपने क्यों कम्युनिटी में लिखा कि अच्छा सबक मिला? अच्छा सबक मिला तो आपने तो सबको डाउट में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपने फिर से नेहा को बचाने की कोशिश की या खुद को बचाने की कोशिश किया। आपको वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि आपको नहीं बुलाया गया था तो लोग अब तरह तरह के सवाल करेंगे आपके ऊपर, तो इसलिए भी आप शायद झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अपने लाइफ में सोच सोच के एक एक चीज़ें बोली, उस तरीके से यही लग रहा था कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या बोलना है। और आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से आता होगा। लेकिन गाइस फिर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सचिन भाई ने जो बताया है वो सच बताया है? पर सचिन भाई मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि जितना समय आप दूसरे रिश्तों में देते हैं, जितना टाइम आप दूसरे रिश्तों में देते हैं, जितना प्यार, जितना दूसरों के रिश्तों से आपको फ़र्क पड़ता है, उतना आपकी बीबी से, मनीषा से आपको नहीं फ़र्क पड़ता। भले ही आप मनीषा को बहुत प्यार करते हैं, मनीषा के लिए बहुत केयर करते हैं, मनीषा का सब कुछ करते हैं, पर पब्लिक को ऐसा नहीं दिखता है। पब्लिक को यही दिखता है कि आप नहीं, मनीषा को इग्नोर करते हैं, मनीषा को आप वो टाइम, वो समय, वो चीज़ नहीं देते जो आप दूसरे रिश्तों में देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी मनीषा को समय दीजिए, मनीषा को जो चाहिए, मनीषा के लिए खड़े हुइए, मनीषा के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि मनीषा हमेशा आपके लिए स्टैंड लेती आई है, हमें दिखता है, पर आपने कभी मनीषा के लिए लिया है? नहीं दिखता है। आपने कभी इतना शुगर कट करके मनीषा के लिए कभी नहीं बोला है, वो हमें नहीं दिखता है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक किसी के सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी लोगों की सुई वहीं अटकी है कि आखिर भोपाल में क्या हुआ था। क्योंकि किसी ने भी सचिन भाई की इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया है। लोगों को लग रहा है कि सचिन भाई झूठ बोल रहे हैं। अब मनीषा लाइव आने वाली है, मनीषा लाइव आएगी तो सब लोगों को उम्मीद है कि मनीषा सच बताएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँगा, इस मनीषा वही चीज़ें बताएगी जो सचिन ने बताया, क्योंकि पति पत्नी हैं। मनीषा कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहेगी जिससे मनीषा और सचिन के रिश्ते पे बात बने। क्योंकि मनीषा हमेशा से बोलती है कि मेरे पति के लिए कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं उनके लिए स्टैंड लूँगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मनीषा ने भी अपने पति की लाइव सुनी होगी, मनीषा ने भी सुना होगा कि सचिन भाई लाइव आने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो वही चीज़ें बोलेगी मनीषा भी। फिर देखते हैं मनीषा अपनी लाइव में क्या बताती है। पर रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो, बंद कर दो, जाने दो। नेहा दीदी की सगाई हो गई है, वो अपनी ज़िंदगी में खुद से आगे हैं। ऐसे कमेंट्स, ऐसे वीडियोस बनाओ मत जिससे उनको तकलीफ हो, उनके घर वालों की बद्दुआएँ। देखा उनकी मम्मी ने जिस तरीके से बद्दुआ दिया, आ करके बोला, जिस तरीके से उनका परिवार परेशान है, उनको सोशल मीडिया पे कोई अपनी इज्जत पे वार हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हाँ, सचिन भाई ने एक बात और भी बोली थी कि मैं नहीं चाहता कि नेहा और मेरे रिश्ते को लेकर के कुछ भी कहा जाए, कोई बदनामी की जाए। तो कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो मुझे अभी याद तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो कहा था अपने और नेहा के रिश्ते पे लेके इस तरीके का नाम लिया जाए करके, बड़ा अजीब सा वर्ड था। तो मैं बता दूं कि नेहा और सचिन भाई का नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन बहुत पहले 2-3 महीना पहले जब कंट्रोवर्सी में, उसके बाद सब शांत हो गए थे, चुप हो गए थे। नेहा ने जब स्टैंड लिया था अपने लिए, सचिन भाई न जाकर जब नहीं गए और इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया ना इस बात का, तब ज़्यादा नाम लेने लगे लोग। चुप रहे ना ये लोग, तब ज़्यादा अपने हिसाब से लोग नेहा का सचिन का ऐसा है रिश्ता, नेहा सचिन ने ऐसे किया था, नेहा सचिन
ने बदनाम कर दिया रिश्तों को। सचिन नेहा की सगाई होने से दुखी है, मतलब नहीं बुलाया इसके लिए दुखी है, क्योंकि नेहा सचिन का अलग रिश्ता था। भाई ये सगाई के बाद बातें चालू हुई, क्योंकि इतने दिनों बाद अगर ये छोटी सी बातें थी तो कम्युनिटी में लिख के बताई जा सकती थी ना। अगर सचिन भाई आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि आप लाइव नहीं आ सकते थे, लेकिन आपके बारे में इतनी बातें हो रही है और अगली बंदी को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो आप ये चीज़ कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते थे। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं सच कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ प्लीज़ इस पर भी बताइएगा। और मैं इस वीडियो को यहीं